नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ पवन ठाकुर। वैसे तो ब्रज में रोज़ ही उत्सव हैं, रोज़ ही मेले हैं, रोज़ ही त्यौहार हैं। कहते हैं ठाकुर जी के दिन प्रतिदिन रोज़ उत्सव होते हैं, ठाकुर जी को रोज़ लाड लगाया जाता है। इस वक्त जो ग्रीष्मकालीन चल रहा है और अक्षय तृतीया आने वाली है, बांके बिहारी मंदिर में भी अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। और अक्षय तृतीया वाले दिन क्या क्या होता है वो हम जानेंगे मंदिर के सेवायत से। कब मनाई जाएगी अक्षय तृतीया, क्यों मनाई जाती है अक्षय तृतीया, और उस दिन क्या दान होता है, क्या नहीं होता है, वो सारी जानकारी हम मंदिर के सेवायत से लेंगे। वो हमारे साथ मौजूद हैं इस समय और हम उनसे जानकारी लेंगे कि क्या क्या मंदिर में होता है उस दिन, क्या बंगले बनते हैं या नहीं बनते, ठाकुर जी किस पोशाक में दर्शन देंगे और ठाकुर जी को उस दिन क्या विशेष भोग लगेगा और मंदिर में क्या विशेष होगा, उसकी अधिक जानकारी हम मंदिर के सेवायत से लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के सेवायत श्री रघु गोस्वामी जी। हम पहले उनसे पूछेंगे कि अक्षय तृतीया वाले दिन क्या होता है और क्यों मनाई जाती है अक्षय तृतीया। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष अक्षय तृतीया 23 तारीख की मनाई जा रही है, जो संडे पड़ रहा है जिस दिन। इस दिन बिहारी जी महाराज के चरण दर्शन होते हैं और सुबह में जो दर्शन होंगे बिहारी जी महाराज के, वो श्री चरणों के दर्शन होंगे और शाम को जो दर्शन होंगे वो सर्वांग दर्शन होंगे। दोनों में अंतर मैं आपको बता दूं, दोनों दर्शनों में अंतर क्या होता है कि सुबह में केवल ठाकुर जी जो अपनी पोशाक को धारण करेंगे वो पूरी पोशाक ऊपर धारण होती है और नीचे केवल चरण ठाकुर जी के दिखाई देते हैं। और सर्वांग दर्शन में क्या होता है कि केवल शाम के समय पर जो दर्शन होते हैं सर्वांग, उसमें केवल सनिया ठाकुर जी पहनते हैं, जिसमें ऊपर का जो अंग रहता है ठाकुर जी का, इस पर भी धारण कोई वस्त्र नहीं होता, केवल ठाकुर जी की माला वगैरह अपनी धारण करते हैं, वो धारण होती हैं। और चरणों के दर्शन तो साथ में होते ही हैं। ये सर्वांग में चरण दर्शन में दोनों में अंतर है। चरण दर्शन सुबह होंगे, शाम को सर्वांग दर्शन होंगे। सर्वांग में चरण दर्शन भी हैं और सर्वांग में सारे दर्शन हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ठाकुर जी को एक तो साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन बिहारी जी महाराज यहाँ पर साल में पायल को धारण करते हैं, जो अक्षय तृतीया के दिन ही होती है। और ठाकुर जी को ठंडक प्रदान करने के लिए चंदन के बड़े बड़े गोले बनाए जाते हैं, जो ठाकुर जी के श्री चरणों में रखे जाते हैं। और ठाकुर जी पीले रंग के वस्त्रों को वहाँ धारण करते हैं और ठाकुर जी को शीतल भोग लगाए जाते हैं, जिसमें कि ठाकुर जी को सत्तू के लड्डू का भोग, सत्तू को घोल करके ठंडाई का भोग लगाया जाता है, शरबत का भोग लगाया जाता है। और इस नाना प्रकार के और भी भोग हैं जो ठाकुर जी निरंतर सेवा में, जो तरल पदार्थ है ठाकुर जी जो ठंडक प्रदान करने वाले हैं, वो सारे भोग लगाए जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, जगह जगह इन सब चीज़ों की प्याऊ वगैरह भी लगाई जाती हैं। ठाकुर जी का भोग लगने के बाद में उसमें डाल दिया जाता है। जितने भी भक्त बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं, प्रसाद स्वरूप सभी प्याऊ में जाकर के जल लेते हैं, शरबत लेते हैं, सब चीज़ को वो लोग ग्रहण करते हैं। और उस दिन अक्षय तृतीया के दिन बिहारी जी महाराज मंदिर में फूल बंगला नहीं बनता है। बिहारी जी महाराज मंदिर में उस दिन केवल ठाकुर जी महाराज गर्भगृह से दर्शन देते हैं। सुबह भी गर्भगृह में दर्शन होंगे और शाम को भी गर्भगृह में दर्शन होंगे। उसके अगले दिन से फिर दोबारा से फूल बंगला स्टार्ट हो जाएगा। जो आपने बताई ठाकुर जी उस दिन पायल धारण करते हैं, ऐसा पायल का क्या विशेष है जो ठाकुर मैं जी आपको बताऊं कि उस दिन क्योंकि चरण दर्शन होते हैं तो ठाकुर जी पायल तो वैसे रोज ही पहनते हैं, लेकिन पोशाक के अंदर पायल धारण दिखती नहीं है, ठाकुर जी पहनते हैं। लेकिन उस दिन जब चरण दर्शन होते हैं तो उसमें पायल सबको साफ नज़र आती है, क्योंकि पायल पहने हुए ठाकुर जी, क्योंकि जब पहनेंगे पायल, जब चरणों के दर्शन होंगे तो पायल भी नज़र आएगी। तो उस दिन पायल इसके लिए विशेष है कि ठाकुर जी जो भी भक्त लेके आते हैं तो वो सारी की सारी पायलें ठाकुर जी उसको धारण करते हैं। जैसा कि अक्षय तृतीया दान पुण्य के लिए विशेष माना जाता है, ऐसा क्यों माना बिल्कुल, जाता मैं है? आपको बताऊं कि अक्षय तृतीया पे आप कोई भी दान करते हैं वो एक अक्षय पुण्य होता है, जिसका कि फल कभी नहीं जाता, क्योंकि उसका नाम ही देखिए अक्षय, जो कभी जाता ही नहीं, उसका नाम ही अक्षय है, जो पहले ही अक्षय हो गया। तो अक्षय तृतीया पे जितना भी आप पुण्य कर सकते हैं वो उतना करें। जैसे आप किसी भी ब्राह्मण को दें, किसी को भी खिलाएं, किसी को भी कुछ भी करें, क्योंकि अक्षय तृतीया पे किया गया पुण्य कभी भी ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि वो खुद ही अक्षय हो जाता है। सत्तू के भोग के अलावा भी और किसी चीज़ का विशेष प्रसाद लगता है उस दिन? नहीं, बिहारी जी महाराज को उस दिन सत्तू का भोग, एक तो लड्डू बनते हैं, दूसरा ये है कि आपको बता दूं मैं कि सत्तू के लड्डू के अलावा आपका ये वो घोल करके सत्तू बनाया जाता है, ठंडाई का भोग लगाया जाता है, ये और ये शरबत का भोग लगाया जाता है। तो ये सारे भोग ही हैं ना, क्योंकि जो तरल पदार्थ होते हैं जो ठंडक ठाकुर जी को प्रदान कर सकें, वही सारे भोग ठाकुर जी को लगाए जाते हैं। जैसा कि गोसाई जी महाराज ने हमको बताया कि ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए उस दिन ठाकुर जी के चरण दर्शन जो सुबह के समय होंगे वो चरण दर्शन होंगे और जो शाम के समय होंगे वो सर्वांग दर्शन होंगे। आप लोग दोनों समय दर्शन करें ठाकुर जी के। और विशेष ठाकुर जी को उस दिन सत्तू का भी भोग लगाया जाता है और ठाकुर जी को पायल
अर्पित की जाती हैं और पायल के दर्शन होते हैं ठाकुर जी को। और बताते हैं जो लड्डू है, चंदन के लड्डू बनाए जाएंगे। इस समय मंदिर में डेली चंदन घिसा जा रहा है और जो अक्षय तृतीया आएगी उस दिन चंदन के लड्डू बन के ठाकुर जी के चरण चौकी जो है उस पर रखे जाएंगे। उसके बाद ठाकुर जी अपने भक्तों को दर्शन देंगे। ऐसी ही अन्य जानकारी और अन्य खबर देखने के लिए आप देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24।